सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब ते मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत इस वेले दी अहम खबर दे नाल कर रहे हैं। अज पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कतल मामले विच सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फैसला सुनाना है। सजा का ऐलान होएगा। आज सजा सुनाई जानी है। राम रहीम समेत 4 दोषियों को आज सजा का ऐलान जड़ा है वो सीबीआई कोर्ट वालों किया जाएगा। इस तो पहला रामचंद्र छत्रपति की बेटी सामने आई है। पहली बार होया है जदों रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी सामने आई है तो उसने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने की मांग की है। राम रहीम को फांसी होनी चाहिए, यह कहना है श्रेयसी छत्रपति का। उन्होंने भी कहा कि सच्चाई लई उन्होंने पिता ने अपनी जिंदगी जड़ी है वो दांव ते लगा दी। देर नाल सही इंसाफ मिलिया है अते राम रहीम को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग की है श्रेयसी छत्रपति। मरहूम रामचंद्र छत्रपति की बेटी है, ये पहली बार आई है जदों खुल के वो सामने आई है ते पिता के कातला लई फांसी की सजा दी श्रेयसी ने मांग की है। अज वड्डा दिन है। एक होर मामले विच सजा याफ्ता 20 साल कैद की सजा कट रहा है गुरमीत राम रहीम। साध्वी शारीरिक शोषण मामले विच रोहतक की सुनारिया जेल विच बंद है गुरमीत राम रहीम। अज जिहड़ा फैसला आना है, जिहड़ा सीबीआई कोर्ट वालों सजा का ऐलान किया जाना है वो रामचंद्र छत्रपति कतल मामले विच है। 2002 का मामला है जदों रामचंद्र छत्रपति पत्रकार जिहड़े सन उन्हां दा कतल कर दिता गया सी। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी मदर को भी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टांग तोड़ देंगे, क्या करेंगे, यू डोंट वरी। तो वो अपने मिशन में वो अब सक्सेसफुल हुए हैं। अब उस आदमी इस आदमी वर्ड गलत यूज कर रही हूँ, तो वो इस हद तक बेनकाब हो चुका है कि अब ना उसके साथ पॉलिटिक्स से वाले लोग जल्दी से जुड़ना की हिम्मत करेंगे और आम जनता का तो धीरे धीरे विश्वास उठ ही गया है। जो उसके इक्का दुक्का फॉलोअर्स हैं, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। You want death penalty for Ram Rahim? Right. He must be hanged till death. Anything else you want to? Yes, I am very much thankful to the judiciary. It took time, but justice जरूर मिला. My family is happy now. मैं मेरी मदर की आंखों में संतुष्टि देखती हूँ। उन्होंने बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल अपना पीरियड बिताया है, विडोहुड इतना लंबा, और दैट टू विद स्मॉल किड्स। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इस टाइम अपनी माँ के बाद अंशुल को देखती हूँ, जिसने शायद अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए था, जो टाइम उसे अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा देना चाहिए था, वो टाइम उसने पूरी तरह से पापा को जस्टिस दिलवाने में समर्पित किया। रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज़ हीरो। एक्चुअली मैं तो आई वांटेड टू विटनेस द वर्डिक्ट ऑल्सो, बट वी वर नॉट अलाउड टू गो। ओनली माई ब्रदर्स वर अलाउड। या ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस वी वर नॉट अलाउड। एंड now I want to listen the sentence, but मैं चाहती हूँ कि I want to see that culprit, that murderer, that rapist. I just want to see कि उसकी आंखों में वो पेन और वो फियर और उसके। मरहूम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी छत्रपति ने तुसी सुन रही सी, पहली बार खुल के वो सामने आई है ते खुल के बोली है इस पूरे मसले पे, क्योंकि 16 साल तो इस परिवार ने दुख देखा है, तकलीफां देखिया ने, लंबी लड़ाई लड़ी इस परिवार ने गुरमीत राम रहीम नु जड़ा मुलजिम से इस मामले में दोषी करार देने तक। 11 जनवरी को गुरमीत राम रहीम नु मरहूम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मामले में दोषी ठहराया गया सी। अज सजा का ऐलान होना है श्रेयसी छत्रपति और अंशुल छत्रपति। अंशुल छत्रपति ने जड़ा कि रामचंद्र छत्रपति का बेटा है, लंबी लड़ाई लड़ी सी, दोवां ने राम रहीम लई फांसी की सजा की मांग की है। इन सब के दरम्यान फैसले का समा जड़ा है, सजा का ऐलान का समा है, वो हौले हौले करीब आंदा जा रहा है। साडे
सहयोगी पत्रकार जड़े हैं वो रोहतक विच मौजूद ने, सिरसा विच मौजूद ने, पंचकुला विच मौजूद ने, जिथे जिथे डेरा दे फॉलोअर्स ने। रोहतक की सुनारिया जेल विच इस वक्त गुरमीत राम रहीम बंद है। साध्वी शारीरिक शोषण मामले विच सजा याफ्ता है गुरमीत राम रहीम। सिद्धा रुख करते हैं पंचकुला दा मनोज कुमार साडे नाल जुड़ चुके ने अते नाल ही रुख करांगे रोहतक दा भी जिथों धीरेंद्र चौधरी साडे नाल जुड़ रहे ने। सब तो पहला मनोज तुहाडे कोल आना चाहांगे, इस वक्त किन्नी को हलचल वध चुकी है पंचकुला विच? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर लगातार हलचल तेज होती जा रही है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कोर्ट का जो कामकाज है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो लगातार यहाँ पर जवानों की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे कि जो कोर्ट की तरफ जितनी भी सड़कें आती हैं, हालांकि 7 सड़कें आती हैं, सभी पर नाकेबंदी की गई है। 7 नाके लगाए गए हैं जहां पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात दिखेंगे। आप सामने देखेंगे कि दंगा नियंत्रक वाहन है, घुड़सवार जो पुलिस के जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कोर्ट परिसर में दूर दूर तक कोई भी यहां पर आपको आम आदमी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हरियाणा पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे या फिर यहां पर मीडिया कर्मी दिखाई देंगे। इसके अलावा किसी भी आम आदमी को यहां पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जो भी वाहन इधर से गुजर रहे हैं, चाहे वो वाहन है या व्यक्ति है, सभी की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। उसके आने का मकसद पूछा जा रहा है, उसी के बाद एंट्री दी जा रही है। तो जो 2017 में घटना हुई उससे सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं और दावा यह है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक नहीं की जाएगी। धारा 144 पहले से ही लागू है कोर्ट परिसर के आसपास। और ये जो राजेंद्र आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है, मेन एंट्री गेट है पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट का, और यहां पर हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। यहीं से तमाम जो न्यायाधीश हैं वो गुजरते हैं और जो भी कोर्ट से जुड़े हुए यहाँ पे कर्मचारी हैं वो यहाँ से जाते हैं। तो इस गेट की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करांगे रोहतक दा, जिथों साडे नाल साडे सहयोगी धीरेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं। धीरेंद्र की कुछ हलचल उत्थे देख सकते हो, क्योंकि रोहतक में इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम बंद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है उसकी। देखिए राजेंद्र, जो राम रहीम है उसके गुनाहों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। अब सिलसिलेवार उनका हिसाब भी हो रहा है। तो आज हत्या के मामले में उन्हें पंचकुला की सीबीआई अदालत सजा सुनाएगी, तो उसको देखते हुए रोहतक के अंदर भी सुरक्षा के प्रबंध काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। अभी हम सुनारिया जेल के पास हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। ये मुख्य रास्ता है जेल की तरफ जाने के लिए और यहाँ पर जितने भी रास्ते हैं उन सभी पर बैरिकेटिंग की गई है, बाकायदा पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जो भी आने जाने वाले हैं उन सब की गहनता से तलाशी ली जा रही है। क्योंकि 2017 के अंदर जब राम रहीम को दोषी करार दिया था उसके बाद काफ़ी हिंसा भड़की थी। ऐसा माहौल दोबारा ना बने इसलिए एहतियात के तौर पर ये प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक हालांकि सेफ जोन में आता है। जो सुनारिया जेल है शहर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आम आदमी का यहाँ पर आना आमतौर पर नहीं रहता और आज भी किसी को भी यहाँ जो जेल के अंदर कैदी हैं या फिर जो सजा याफ्ता है या फिर हवालाती हैं उनसे भी उनके परिजनों को आज नहीं मिलने दिया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। न सिर्फ सुनारिया जेल के आसपास बल्कि रोहतक शहर के अंदर भी कई जगह बैरिकेटिंग की गई है। राजेंद्र, ठीक है, शुक्रिया मनोज, शुक्रिया धीरेंद्र। इसी ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਤਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। बेटी ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ बेटा है उन्होंने गुरमीत राम रहीम ਲਈ फांसी की सजा की मांग की है। इस मिशन के लिए
उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी मदर को भी कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टांग तोड़ देंगे, क्या करेंगे, यू डोंट वरी। तो वो अपने मिशन में वो अब सक्सेसफुल हुए हैं। अब उस आदमी इस आदमी वर्ड गलत यूज़ कर रही हूँ, तो वो इस हद तक बेनकाब हो चुका है कि अब ना उसके साथ पॉलिटिक्स से वाले लोग जल्दी से जुड़ना की हिम्मत करेंगे, और आम जनता का तो धीरे धीरे विश्वास उठ ही गया है। जो उसके इक्का दुक्का फॉलोअर्स हैं, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। You want death penalty for Ram Rahim? Right. He must be hanged till death. Anything else you want to say? Yes, I am very much thankful to the judiciary. It took time, but justice ज़रूर मिला. My family is happy now. मैं मेरी मदर की आंखों में संतुष्टि देखती हूँ। उन्होंने बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल अपना पीरियड बिताया है, विडोहुड इतना लंबा, और दैट टू विद स्मॉल किड्स। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इस टाइम अपनी माँ के बाद अंशुल को देखती हूँ, जिसने शायद अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए था, जो टाइम उसे अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा देना चाहिए था, वो टाइम उसने पूरी तरह से पापा को जस्टिस दिलवाने में समर्पित किया। रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज़ हीरो। एक्चुअली मैं तो आई वांटेड टू विटनेस द वर्डिक्ट ऑल्सो, बट वी वर नॉट अलाउड टू गो। ओनली माई ब्रदर्स वर अलाउड, या ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस वी वर नॉट अलाउड। एंड नाउ आई वांट टू लिसन द सेंटेंस, बट मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू सी दैट कल्प्रिट, दैट मर्डरर, दैट रेपिस्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि उसकी आंखों में वो पेन और वो फियर, और उसके माथे पे ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। दरअसल सरकार ने सुरक्षा कारणों करके सीबीआई की अदालत को यह अपील की सी कि सारे दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाए, जिसनों अदालत ने मान लिया है। काबिले गौर है कि राम रहीम की पेशी रोहतक की सुनारिया जेल तो, जदों कि बाकी दे दोषी निर्मल, कुलदीप और किशन की पेशी अंबाला जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दरअसल हरियाणा सरकार नूं इस गल का डर सी कि किते 25 अगस्त 2017 वर्गे हालात मुड़ तो ना हो जाण, जदों सीबीआई की अदालत ने राम रहीम नूं साधवी शरीरक शोषण मामले दे विच दोषी करार दे दिता सी। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ये हमारी याचिका स्वीकार होगी और चारों मुलजिमों को हम इसी के थ्रू ही पेश करेंगे। किन किन जगहों से सर ये पेश होंगे? राम रहीम कहाँ से पेश होगा? वो रोहतक जेल सुनारिया से, वहाँ से उनकी वीसी होगी। और अन्य आरोपी सर? वो जो अम्बाला जेल में बंदा, वो उनकी वही सर्विस। इसको ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए जो फैसला किया है, जैसा हमने बहुत ही सराहनीय है। छत्रपति मर्डर केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। 16 जो जगह है, जो सेंसिटिव स्थान है, वहाँ पर नाके आज शाम से 5 बजे शुरू हो जाएंगे और सभी जो
प्रबंधक थाना है, चौकी इंचार्ज है, चाहिए है, स्पेशल स्टाफ है, सभी को मतलब ये जो ड्यूटियाँ है सतर्क होकर देने के लिए कहा गया है। धारा 144 भी लागू, धारा 144 ऑलरेडी लगी हुई है। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनारिया जेल के जो है चारों तरफ में लगभग 10 नाकाज लगाए गए हैं और उसके नाकाज के अलावा जो है घोड़ा पुलिस है उसको तैनात किया गया है और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और निगरानी के लिए आसपास क्षेत्र को देखभाल कर रही है। कुल मिला के हुण राम रहीम दे एक होर गुनाह दा फैसला होण जा रहा है, जिस दे चलदे प्रशासन अते पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। साध्वी शरीरक शोषण मामले दे विच 20 साल दी सज़ा कट रहे राम रहीम ने कदे सोचा भी नहीं होवेगा कि उसदे एक गुनाह दे लई उसनूं अपनी बाकी दी सारी जिंदगी जेल दे विच बिताउणी पवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।